Once again, welcome to all of you. From today, we are going to start Unit 2nd Sports and Nutrition. And let's see what is the syllabus. Uh, in this unit, we have to read three chapters. The first is balanced diet and nutrition, micro and macronutrients. Then, second is nutrients, nutritive and a non-nutritive component of diet. Then third, eating for weight control, a healthy weight, pitfall of dieting, food intolerance and food myths. एक बार पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज से यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसमें हम लोगों को जो अलग अलग चैप्टर्स जो हम लोगों को पढ़ना है, बैलेंस डाइट, असंतुलित आहार, न्यूट्रिशन पोषण, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो पोषक तत्व होते हैं जो कम मात्रा में और ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, वो क्या क्या होते हैं। दूसरा टॉपिक है न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, जो तत्व होते हैं अलग अलग आहार के, जो पोषक तत्व होते हैं और जो अपोषक तत्व हैं लेकिन ज़रूरी होते हैं, वो क्या होते हैं। और ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, हमारे वज़न को संतुलित रखने के लिए क्या क्या स्थितियाँ हो सकती हैं। हेल्दी वेट, एक संतुलित वजन क्या हो सकता है। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, उसके जो डाइटिंग करने के ड्रॉबैक्स हैं या जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हो सकते हैं। फूड इंटॉलरेंस क्या होता है, एक कंडीशन जब व्यक्ति फूड को कंप्लीटली स्किप करने लग जाता है। देन फूड मिथ्स क्या हो सकते हैं, कई सारे ऐसी चीज़ें जो कि गलत अवधारणा है, वो क्या होती हैं। सो इन यूनिट फर्स्ट टॉपिक इज बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, macro and micronutrients. Before we start, once again it is my humble request to please take your book and pencil with you. With the help of book, if you read with me, it is very easy to understand. So in our first topic we have to read what is diet and a balanced diet. Food is the basic requirement of an individual to fulfill the energy needs and to meet the development of the body. जो आहार है वो एक आधारभूत आवश्यकता होती है प्रत्येक व्यक्ति विशेष की, अपनी जो फुलफिल करने के लिए एनर्जी की नीड्स को, आवश्यकता, ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, एंड टू मीट द डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और जो विकास है शरीर का उसके लिए। द फूड विच वी ईट इज़ नोन एज डाइट, जो भी आहार या जो भी भोजन हम खाने के रूप में लेते हैं, खाते हैं, वो हमारा आहार कहलाता है। द एनर्जेटिक फूड इन आवर डाइट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एसेंशियल केमिकल्स फॉर आवर बॉडी टर्म एज न्यूट्रिएंट्स। जो भी एनर्जेटिक भोजन हम लोग लेते हैं हमारे आहार में, वो कई प्रकार के आवश्यक रसायनों से मिलकर बना होता है, जिसको हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। Thus the science which deal with the nutrients diet and its importance for the individual is known as nutrition. और जो विज्ञान इन चीज़ों का अध्ययन करता है, इनके साथ डील करता है और इसके महत्व को बताता है, वो जाना जाता है न्यूट्रिशन के नाम से। The nutritious diet directly affect the health of an individual. व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करता है पोषक आहार। न्यूट्रिशियस डाइट इज नोन एज अ बैलेंस डाइट, जो पोषक तत्वों से संपूर्ण जो आहार होता है वो जाना जाता है एक संतुलित आहार के रूप में। जो भोजन पोषक तत्वों से युक्त होता है वो एक संतुलित आहार के रूप में जाना जाता है। It provides sufficient energy for workout and helps in growth and development. ये न केवल हमारे जो दिन भर की गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि अपितु साथ साथ जो प्रत्येक व्यक्ति विशेष है उसके वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक है। मोर ओवर इट प्रिवेंट्स द इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए भी आवश्यक है, जैसे इलनेस, बीमारी है, या कई प्रकार की दूसरी डिसीजेस हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देन इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है। As you all know, the food which we eat is known as diet.
जो भी भोजन हम लोग दिन भर में करते हैं वो जाना जाता है हमारा आहार। एंड इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ये प्रत्येक व्यक्ति विशेष की एक आधारभूत आवश्यकता है। डाइट इज़ डेली इनटेक ऑफ फूड बाय ह्यूमन बॉडी। जो आहार है वो हर दिन का प्रत्येक रोज़ का जो भी भोजन हम लोग खाते हैं मानव शरीर के द्वारा खाया जाता है वो आहार उसका आहार होता है। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर वर्कआउट अलॉन्ग विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये शरीर के वृद्धि एवं विकास के अतिरिक्त हमारे कार्यों को करने के लिए शक्ति भी प्रदान करता है। ह्यूमन बींग्स टेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड इन देयर डाइट। अलग अलग प्रकार के आहार भोजन व्यक्तियों के द्वारा मनुष्यों के द्वारा लिए जाते हैं। इट में बी लिक्विड फूड और सॉलिड फूड। ये हो सकते हैं तरल के रूप में भी और एक सख्त या कठोर हार्ड रूप में भी हो सकते हैं। दीज थिंग्स विच वी ईट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी फॉर परफॉर्मिंग वर्क इन ए प्रॉपर वे। सही तरीके से कार्य को करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो इस प्रकार के भोजन से हम लोगों को मिलता है। Our body grows, develops and function properly with the help of macro and micro nutrients in the food। जो भी हमारा शरीर वृद्धि करता है, विकास करता है, जो उसके फंक्शंस हैं, जो उसकी कार्य प्रणाली है सही तरीके से प्रॉपरली वर्क करती है उस भोजन में पाए जाने वाले सूक्ष्म और अधिक मात्रा में जो पोषक तत्व होते हैं उसके द्वारा। द फूड कंटेंट्स वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इट। जो फूड होता है, जो हमारा भोजन होता है वो इस प्रकार के कई सारे पोषक तत्वों से मिलके बना होता है। वो कौन से पोषक तत्व होते हैं देखते हैं। देन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो पोषक तत्व हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। व्हाट दे आर? First is macronutrients. These are required in a large proportion in our diet like carbohydrates, fats and proteins. ये जो पोषक तत्व हैं ये ज़्यादा मात्रा में, इसका जो भाग है वो ज़्यादा मात्रा में होता है हमारे आहार में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स है या प्रोटीन्स हैं। they are main part of our diet and they are taken in a large quantity in our diet. ये मुख्य भाग होता है हमारे आहार का और ये ज़्यादा मात्रा में लार्ज क्वांटिटी में भोजन में सम्मिलित होता है। दे आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड बॉडी डेवलपमेंट। ये मुख्य स्रोत है ऊर्जा का और बॉडी के शरीर के विकास का। सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर्स, रफेज, ये जो एंड वाटर। रफेज या फाइबर जो रेशे वाली चीज़ें होती है, जो रेशेदार चीज़ें होती हैं, इनको खाने से भी बहुत सारा एनर्जी, तत्काल एनर्जी हम लोगों को मिलती है। देन सेकेंड इज़ micronutrients. Micronutrients, as the clear is by the name, it is small quantity in our diet. Though these are required in a small proportion in our diet like vitamins and minerals. ये जो पोषक तत्व हैं इनकी आवश्यकता कम होती है, भाग कम होता है हमारे आहार में, जैसे कि विटामिन्स होते हैं या मिनरल्स होते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज ए सप्लीमेंट फूड। ये माने जाते हैं एक प्रकार के सप्लीमेंट, मतलब पूरक पोषक तत्व माने जाते हैं भोजन के। दे आर एक्ट एज ए डिफेंसिव फूड एंड हेल्प इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। एक्ट एज ए डिफेंसिव फूड, ये रक्षात्मक भोजन के रूप में सहायक होते हैं। प्रॉपर फंक्शनिंग, जो कार्य प्रणाली है शरीर की, वो प्रॉपर जो फंक्शंस हैं वो काम करते रहें सभी अंगों के, जैसे तंत्रिका तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, हम लोगों के अलग अलग बॉडी के सिस्टम्स हैं, वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो बॉडी में शरीर में होती रहती हैं वो सही तरीके से काम करें, उसके लिए ये आवश्यक होते हैं। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं विटामिन्स और मिनरल्स। एंड इफ द क्वेश्चन कम्स डिफाइन द बैलेंस डाइट or what is a balanced diet in one mark, you can say that a balanced diet is that diet which contains all nutrients in correct proportion for sufficient working of body। जो संतुलित आहार है उसमें सम्मिलित होते हैं सभी प्रकार के पोषक तत्व, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन, सही मात्रा में, फॉर इफिशिएंट वर्किंग ऑफ बॉडी, शरीर के कुशल कार्य करने के लिए। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, इट इज़ इनटेक ऑफ अप्रोप्रिएट
टाइप ऑफ एडिक्टेड amount of food to supply energy and to support growth and development of an individual। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि उचित मात्रा में उचित प्रकार का भोजन पर्याप्त मात्रा में, जो कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए और सहयोग करने के लिए, उसके वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। बैलेंस डाइट कंटेंट्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन सफिशिएंट क्वांटिटी एंड इट वुड फुलफिल द नीड्स ऑफ बॉडी। शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो पर्याप्त मात्रा में किया गया भोजन है, जिसके अंदर सारे पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं, वो हमारे बैलेंस डाइट या संतुलित आहार के रूप में जाना जाता है। बैलेंस डाइट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो बैलेंस डाइट है, जो संतुलित आहार है, उसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो 3 भागों में प्रथम स्थान पर, पहले नंबर पे, फर्स्ट प्लेस पे आता है एनर्जी यील्डिंग फूड। जैसा नाम से एज क्लियर फ्रॉम द नेम, एनर्जी यील्डिंग फूड जो ऊर्जा को प्रदान करने वाले भोजन होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स फूड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स स्पेशली आइटम्स। इसके अंदर सम्मिलित होते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट से भरे हुए भोजन मात्रा में, जो कि ज़्यादा मात्रा में लिया जाने वाला आइटम है। This food helps to provide energy to individual for his वर्कआउट और एक्टिविटीज़। उसकी कसरत के लिए और एक्टिविटियों को करने के लिए एनर्जी की जो आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने में ये भोजन सहायता करता है। द कार्बोहाइड्रेट्स शुड बी 60 to 70% इन अवर डाइट, वेयर एज मेजोरिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुड बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे आहार के अंदर 60 से 70% भाग में होना चाहिए, जिसके अंदर जो प्राथमिकता है, जो अधिकता है, मेजॉरिटी है, वो कौन से टाइप के कार्बोहाइड्रेट? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट पढ़ेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है। तो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जिसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है। दैट द फैट कंटेंट शुड बी एग्जिस्ट 5 to 10%, और जो फैट का कंटेंट है, मात्रा है, वो 5 से 10% होना चाहिए हमारे भोजन में। कार्बोहाइड्रेट्स आर इजी एंड गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, वेयर एज फैट्स आर डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट एंड मोर डिफ़िकल्ट टू गेट एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें आसानी से पच भी जाता है और मुख्य स्रोत है भोजन का, एनर्जी का, ऊर्जा का। और फैट्स थोड़ा डिफ़िकल्ट समस्या मूलक होता है उसको डाइजेस्ट करने में, और एनर्जी भी उसमें से मिलने के लिए थोड़ा सा कठिनाई होती है। दस फैट शुड बी लेस अमाउंट, कम भोजन की मात्रा में जो फैट कंटेंट है वो कम होना चाहिए। मोर ओवर द कॉजेस द चांसेस ऑफ ओवरवेट, ओबेसिटी एंड हार्ट डिसीज़। और क्योंकि ये कारण भी होता है कई बार ज़्यादा वजन के लिए, ओबेसिटी, मोटापे के लिए, और समस्याओं, हार्ट की समस्याओं के लिए। देन अनदर 2 parts ऑफ बैलेंस डाइट आर बॉडी बिल्डिंग फूड एंड डिफेंसिव फूड। देन सेकेंड इज बॉडी बिल्डिंग फूड। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। इसके अंदर सम्मिलित किया जाता है प्रोटीन को, जो कि सहायक होता है शरीर के वृद्धि एवं विकास दोनों के लिए। इट हेल्प्स टू रिपेयर एंड रिप्लेस वोर्न आउट टिश्यूज़। जो खराब हुए टिश्यूज़ को रिप्लेस करने का या फिर से सुधारने का, बनाने का कार्य करता है। इट प्रोवाइड्स फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरीज। ये जो चोट, जो घाव लग जाते हैं शरीर के लिए, उसकी जल्दी से जल्दी रिकवरी, उसको ठीक करने के लिए भी सहायक होता है। प्रोटीन शुड बी 15 to 20% इन अवर डाइट। प्रोटीन की जो मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, होना चाहिए, वो 15 से 20% हमारे आहार का जो हिस्सा है वो प्रोटीन का होना चाहिए। देन थर्ड पार्ट जो है, तीसरा भाग जो है आवश्यक हमारे आहार का, बैलेंस डाइट का, संतुलित आहार का, वो है डिफेंसिव फूड, रक्षात्मक भोजन। इट कंसिस्ट ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये मिल के बना होता है, विटामिन्स, मिनरल्स और खनिज पदार्थ जो हैं, और वाटर से, जल से, पानी से। दिस फूड हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग एंड
डिफेंस ऑफ वेरियस ऑर्गन, शरीर के कई प्रकार के अंगों की रक्षा करने के लिए, उनकी सुदृढ़ कार्यप्रणाली के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये फूड आवश्यक है, ये पोषक तत्व आवश्यक है। द डाइट इम्प्रूव्स द इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी, जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र है शरीर का, वो उसके लिए भी इस प्रकार का भोजन आवश्यक होता है। दस इट हेल्प्स टू डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, जर्म्स, डिसीज एक्सेट्रा। ये कई प्रकार के जो इन्फेक्शंस हैं फैले हुए, जो जर्म्स जैसे फैले हुए डिसीजेज हैं, उनके लिए, उनसे बचने के लिए आवश्यक है। दिस फूड शुड बी 15 to 20% इन अवर डाइट, ये हमारे पोषक तत्व का आहार का 15 से 20% होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस वन शुड ड्रिंक 3 to 5 लीटर ऑफ वाटर टू मेंटेन वाटर बैलेंस ऑफ द बॉडी, और शरीर में पानी के संतुलन को, जल के संतुलन को बनाने के लिए इससे अतिरिक्त एक व्यक्ति विशेष को 3 से 5 लीटर पानी एक दिन के अंदर पीना चाहिए, जो अधिक आवश्यक है। डिफेंसिव फूड, जैसा कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल अभी हम लोगों का जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो बीमारी चल रही है कोविड-19 कोरोना वायरस, उससे लड़ने के लिए डिफेंसिव फूड एक आयुष मंत्रालय द्वारा एक काढ़ा आयुर्वेदिक दिया जा रहा है, या कई प्रकार की चीज़ें हम लोगों को बताई जा रही है। जैसे हम लोगों को दूध में हल्दी मिला के पीना है, या जो काढ़ा है उसके अंदर तुलसी, काली मिर्ची और दालचीनी, इस प्रकार की सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें जो हैं विटामिन और कई प्रकार के मिनरल से मिलके बनी हैं, जो कि डिफेंस की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करती है। द नेक्स्ट टॉपिक जो इस यूनिट, इस चैप्टर का हम लोगों को मिलता है, वो है फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट। फंक्शन को अगर हिंदी में समझे हम लोग तो संतुलित भोजन के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, क्या क्या कार्य भोजन संतुलित आहार करता है। फर्स्ट है सफिशिएंट एनर्जी, ये पर्याप्त ऊर्जा हमारे भोजन हमको प्रदान करता है। ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो ग्रोथ और वृद्धि और विकास चाहिए पर्याप्त मात्रा में वो मिलता है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, जो शरीर के दूसरे अंग हैं वो अच्छे से प्रॉपर तरीके से कार्य करते हैं। फास्टर रिकवरी, जो सुधार का कार्य है वो तेज़ी से होता है। सफिशिएंट इफ़िशिएंट इम्यून सिस्टम, जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र है वो अच्छे से इफ़िशिएंटली कार्य करता है, कुशल कार्य करता है। इम्प्रूव हेल्थ स्टेटस, जो हमारे स्वास्थ्य का स्तर है उसमें सुधार होता है। इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हैं बॉडी की वो इससे बढ़ती हैं। प्रिवेंट डिफिशियंसी डिसीजेस, ये प्रिवेंट करता है, रक्षा करता है जो डिफिशियंसी, कमी के कारण होने वाली कई बार मेल न्यूट्रिशन हो गया जैसे, उससे भी पूर्ति करता है। मेंटेन करता है, बॉडी के वेट को मेंटेन करता है। ओवरऑल एफिशिएंसी इम्प्रूव, जो पूर्ण जो कमी है उस चीज़ को वो इम्प्रूव करता है, पूरा करता है। इसके बाद में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन जो हम लोगों को पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो हम लोगों को पढ़ना है। तो एक बार आप इसको टॉपिक को रीड करके रखिए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स को, तो ये इजी होगा आप लोगों के लिए समझने के लिए।